अंतर्नाथ, हमने आपको आशीर्वाद, गुरुजी हमारा 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 अंतर्नाथ, गुरुजी हमारा अंतर्नाथ, गुरुजी हमारा अंतर्नाथ, सारे स्पीकर बंद करवा दीजिए। दिवड़ो धरो रे प्रभु दिवड़ो। जी गवा से दिवड़ो धरो रे प्रभु दिवड़ो धरो, दिवड़ो धरो मारा। हम सबसे पहले मैं आज इस मन से भगवान ऋषभदेव जी ने जो कार्य समरसता का किया था वो कार्य आज विश्व हिंदू परिषद ब्राह्मण क्षत्रिय है तो लिखा हम हिंदू क्षत्रिय, जब तक हिंदुत्व की भावना पैदा नहीं होगी तब तक यहाँ है जहाँ पर भी वो अपनी बात प्रस्तुत करेंगे। तो जब आप ये मंडप में हैं, सबसे भारत के बहुत बड़े वैज्ञानिकों, साहित्यकार, बड़े संशोधक अपनी अपनी बात प्रस्तुत करेंगे, भारतीय विचारधारा के मूल की तरफ हमें ले जाएंगे। और आज जो मूल्य का विस्थापन हुआ है उस मूल्य को स्थापन करने का एक छोटा सा प्रयास हम हमारे परम पूज्य और हमारे अति प्रिय ऐसे गुरुदेव पूज्य यशोवर्म सूरी महाराज साहब के मार्गदर्शन में कर रहे हैं। और ये हमारे छोटे भव्य आत्मा हूं, आज एक अद्भुत, अद्वितीय, अलौकिक और अमर अध्याय का मुंबई में शुभारंभ हो रहा है। ऋषभायन परमात्मा ऋषभ जिनकी अद्भुत विरासत आज हम सभी के पास है। ऋषभायन यानी भगवान ऋषभ देव का जीवन कवन कितना प्रासंगिक और कितना उपयोगी है। भगवान ऋषभ देव हमारे लिए आस्था के साथ साथ व्यापार, कृषि, न्याय और नीति की उन्नति के कैसे आदर्श है, उन विषयों पर 3 दिन का भव्य अधिवेशन का आज यहाँ शुभारंभ हो चुका है। अनेक संप्रदायों के, अनेक समुदायों के आचार्य भगवान यहाँ पर उपस्थित हैं। अनेक धर्मावलंबियों के महान, प्रज्ञावान, विद्वान, पूज्य संत पुरुष यहाँ उपस्थित हैं। और ये बोरीवली की पावन धरा, मुझे लगता है कि वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु मुंबई है और मुंबई का केंद्र बिंदु बोरीवली है। बोरीवली को नए नए इतिहास बनाने की आदत लग चुकी है और ये ऋषभायन 2 उसका शुभारंभ यहाँ पर हो रहा है। भगवान ऋषभ क्या है, उनकी विरासत क्या है। आप इजिप्ट चले जाए तो भगवान ऋषभ मिलेंगे, आप अफगानिस्तान चले जाए तो भगवान ऋषभ मिलेंगे। अरे दिल्ली चले जाए और दिल्ली के अंदर मैं निवेदन करूंगा एक ऐसा आयोजन हम सभी करें। एनपी सिंह जी यहाँ विराजमान हैं। भारतीय संस्कृति जिसको ज्ञान की सरिता के अंदर सही तरीके से प्रवाहित करने का अद्भुत आलम्बन आपने अपने कंधों पर लिया है,
मैं यहाँ सारे संत को निवेदन करना चाहूँगा। दिल्ली के अंदर बिरला मंदिर है, बिरला मंदिर के पीछे बहुत सुंदर चौगान में यज्ञ मंडप है, और वो यज्ञ मंडप के अंदर चारों स्तूप है, और वो स्तूप अरबी भाषा में लिखे हुए हैं। मोहम्मद पैगंबर के चाचा उन्होंने ये स्तूप बनवाए थे। इस्तांबुल तुर्की से घनश्याम दास बिरला जी उस स्तूप को लेकर के आए थे, और वो स्तूप के ऊपर अरबी भाषा में लिखा है, यदि आदि महादेव को वंदन करे तो कोटि कोटि जन्मों का पाप धुल जाता है। इस्लामिक परंपरा के आद्य महापुरुषों में एक मोहम्मद पैगंबर, उनके सगे चाचा, वो लिखते हैं, मुझे यहाँ रहने का कितना भी सौभाग्य मिले, मुझे एक दिन के लिए भारत में जीने का सौभाग्य मिले, मेरा जीवन धन्य हो जाए, क्योंकि भारत के अंदर राजा ऋषभ, भगवान ऋषभ है, भगवान महादेव है, भगवान शंकर, भगवान की अनेक परंपराएं वो भारतवर्ष के अंदर है। अब जरा विचार करें, क्या भारत है और भगवान ऋषभ क्या है? 3 दिन के लिए मंथन है। मध्य एशिया और पंजाब में जैन धर्म, उसके ऊपर लेखक ने अद्भुत लिखा है, भगवान शिव और भगवान ऋषभ दोनों एक ही है। और ये पवित्र विचार को आचार का साकार रूप देने का उन्होंने आज अद्भुत उपालंबन लिया है। मैं आज उनकी सभी संप्रदायों के समुदाय के आचार्य भगवंतों की ओर से और सभी गुरुजनों की ओर से आज ये ऋषभायन पार्ट 2 के शुभारंभ की पवित्र घोषणा सभी आचार्यों की ओर से करता हूँ। और एक एक दिन, एक एक सेशन बहुत महत्व का है। पूरे विश्व के 800 करोड़ लोगों को एक परिवार बनाना है, तो उसके सूत्रधार केवल और केवल राजा ऋषभ, ऋषि ऋषभ, योगी ऋषभ और भगवान ऋषभ देव है। आए इस महान प्रकल्प के अंदर हम आगे बढ़े। कुछ समय के अंदर हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी भी यहाँ आएंगे, वो भी बड़े प्रज्ञावान और विचक्षण हैं। इतने सारे संत महापुरुषों का आना ये अपने आप में बहुत बड़ी सिद्धि है और उसकी मुझे अपार खुशी है। तो आज कल आएंगे हर्ष संघवी जी, जिनको गुजरात की विशेष जवाबदारियां दी गई है, और परसों आएंगे हम सभी के लाडले पीयूष गोयल जी, ताकि राजनीति, धर्म नीति, शिक्षा नीति और व्यापार नीति का समन्वय भारत को विश्व गुरु बनाने में कामयाब रहे। तो भाग्यशाली और विशेष करके हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत जी, वो भी कल ये पवित्र धरा पर उपस्थित रहेंगे। मैं निवेदन करूंगा, आप सभी आज अकेले आए हैं, कल मित्रों के साथ, बिल्डिंग में रहने वालों के साथ, सभी के साथ आइएगा। जीवन में ऐसा अनमोल अवसर नहीं मिलेगा। जीवन में कुछ काम करने का सौभाग्य मिला है, और इसीलिए अयोध्याधिपति भगवान राम आज वहां प्रतिष्ठित हो चुके हैं। और वो अयोध्या नगरी के महान स्थापक राजा ऋषभ, वो अपनी जिंदगी के अंदर हमेशा कर्मयोगी रहे, और वो कर्मयोगी हमें बतलाते हैं, कुछ काम कर लो, कुछ काम कर लो, जग में आके कुछ नाम कर लो। यदि फुर्सत नहीं है आराम से, तो कब्र में जाके मुर्दों के साथ आराम करो। आराम करने के लिए कब्र और स्मशान है, काम करने के लिए मनुष्य जीवन है। हम 3 दिन ऐसे लग जाए, ऐसे जुड़ जाए, और राजा ऋषभ एक विश्विक धरोहर बने, और विश्व का ये महान केंद्र बिंदु पूरे विश्व को हिंसा से मुक्त बनाए, पर्यावरण की समस्याओं से मुक्त बनाए, और हम सभी मानव को महामानव बनाने में हम सभी को सफल बनाए। यही भगवान ऋषभ देव के चरणों में पवित्र मंगल प्रार्थना। ये आवाज, मैं चाहूंगा कि आपकी भी एक आवाज अंदर से निकले। एक जयकारा कराऊंगा, बोल देना बस, राजाधिराज देवाधिदेव युगाधिदेव इस दुनिया के राजा और उस समय भगवान की धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
वैश्विक संस्कृति के आदि स्रोत, आदिनाथ, आदि योगी, आदि भट्टारक भगवान ऋषभदेव के चरणों में सर्वप्रथम शत नमन। मैं इस देश के भारतीय संस्कृति के ज्ञान संपदा में समृद्धि करने वाले भारत के सभी मनीषियों को, ऋषियों को, मुनियों को, आचार्यगण को, भारत की विराट गुरुकुलीय परंपरा को हृदय के अभ्यंतर से नमन करता हूँ। इस ऋषभायन 2 के कार्यक्रम के इस महनीय पवित्र उद्देश्य के पीछे जो निहित अवधारणा है, उसके जो आत्मा है, उसकी परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री यशोवर्म सूरी जी और उनके सभी जुड़े हुए शिष्यगण को भी हृदय के अभ्यंतर से नमन करता हूँ। लब्धि विक्रम जन सेवा ट्रस्ट के सभी ट्रस्टीगण को भी प्रणाम करता हूँ और मंच पर उपस्थित सभी संतगण को प्रणाम करता हूँ जो सनातन संस्कृति, सनातन धर्म की विभिन्न शाखाओं का प्रामाणिक प्रतिनिधित्व करते हैं और यहाँ पर सामूहिक रूप से इस कार्यक्रम को अपनी आशीष की ऊष्मा से अनुग्रहित करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, उनको भी मैं हृदय के अभ्यंतर से नमन करता हूँ। चूंकि सैजल बहन ने भारतीय शिक्षा बोर्ड की चर्चा की, उससे पहले मैं सिर्फ एक पंक्ति में ये कहना चाहूँगा कि ये कार्यक्रम की उपादेयता इतनी अधिक है कि जैसा कि आचार्य भगवंत ने सबसे पहले जो हमें अमृत वचनों से आप्लावित किया, उनका जो कथन था कि ये कार्यक्रम दिल्ली होना चाहिए, दिल्ली में भी होना चाहिए। दिल्ली ही नहीं, मुझे लगता है कि इस देश के प्रत्येक महानगरों में भी इस कार्यक्रम को होना चाहिए, क्योंकि भारतीय संस्कृति की आत्मा को पुनर्प्रतिष्ठा करना इस देश के लिए नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर जो समस्याएं हैं उनको उपचारित करने के लिए भी आवश्यक है। और जब हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो मैकालियन शिक्षा पद्धति ने भारतीय संस्कृति के विभिन्न दार्शनिक परंपराओं में इतने विभेद पैदा कर दिए हैं कि जो हमारी मूल आत्मा थी, मूल नाभिकीय सारतत्व तथा भारतीय संस्कृति का जो दार्शनिक निधि थी, उसको केंद्रित न करके उन्होंने अपने अनेक साजिशन शोधकर्ताओं, इतिहासवेत्ताओं, दर्शन के व्याख्याताओं के माध्यम से ये दृष्टि उत्पन्न करने की कोशिश की कि भारत कभी भी किसी एक सांस्कृतिक सार तत्व से नहीं जुड़ा रहा है। भारत बल्कि एक अवैज्ञानिक, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि सपेरों का देश है, मदारियों का देश है, और मैकाले ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में यहाँ तक कह दिया कि भारत की जो भी ज्ञान परंपरा की बात होती है वो लंदन के एक लाइब्रेरी के एक सेल्फ में भी अगर रखा जाए तब भी सेल्फ में जगह खाली बची रहेगी। ये अपमानजनक शब्दावलियां ब्रिटिश पार्लियामेंट में मैकाले कहते हुए भारत की पूरी ज्ञान संपदा, ज्ञान परंपरा को या तो भारत की शैक्षणिक विधा के सभी आयामों, करिकुलम, सिलेबस, टेक्स्ट बुक, पेडागोजी, असेसमेंट, सभी से या तो बाहर कर दिया या उसके प्रति बहुत ही हीन भावना पैदा करने वाली दृष्टि विकसित कर दिया, जिसके कारण से आज हम देख रहे हैं कि इतनी फॉल्ट लाइन सृजित हो गई है कि हम प्रत्येक लोग अपनी ही परंपराओं के बारे में, अपने रिचुअल्स के बारे में, कर्मकांडी विधानों के बारे में अधिक आग्रही होकर भारतीय संस्कृति की जो एकात्म भाव है उसके प्रति सन्निध होने की दृष्टि में कमजोरी हुई है। इसका कारण एकमात्र अगर कोई है तो वो है मैकालियन शिक्षा पद्धति, जिसने हमारे मस्तिष्क को उपनिवेश बनाने की कोशिश की। उनकी मंशा ये थी कि अगर हम राजनीतिक रूप से किन्हीं कारणों से प्रभुत्व ना भी रख पाए
तो हम वैचारिक रूप से उन्हें ऐसा गुलाम बना दें भारत की इस धरती को, जिससे कि वे निरंतर भविष्य में भी पाश्चात्य दर्शन के उपभोक्ता, पाश्चात्य दर्शन के ही अनुयायी, पाश्चात्य के ही नकल करने वाली एक कौम के रूप में जाने जाएं। और किन्हीं न किन्हीं संदर्भों में यदि हम अपनी व्याख्या करें, विश्लेषण करें, तो हमें खुद को ऐसा लगेगा कि वो दृष्टि जो जिसको हम बहुत ही उचित समझते हैं, वो किसी न किसी औपनिवेशिक दृष्टि की गुलाम है। एक कॉलोनियलिटी की माइंडसेट से हम जी रहे हैं। ये तब पता चलता है जब आप भारतीय संस्कृति की पूरी सांस्कृतिक यात्रा को सही ढंग से, प्रामाणिक रूप से जानने की कोशिश करते हैं। और मैं बहुत ही प्रामाणिकता से, जैसा भी सैजल बहन कह रही थी, ये बात कहने से पहले कि भारत की संस्कृति श्रेष्ठतम संस्कृति है और विश्व का मार्गदर्शन कर सकती है। 21वीं सदी में विश्व में जिस तरह की समस्याएं हैं, जिस तरह के हिंसा, आतंक, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, समुद्रों में तूफान है, -50 डिग्री के क्षेत्रों में भी जंगलों में आग लग रही है, स्पेस में भी गार्बेज इकट्ठा हो रहा है, समुद्र में भी गार्बेज इकट्ठे हो रहे हैं। ऐसे में जिस तरह की हलचलें पूरे पृथ्वी को संकट में डाल रही हैं, उसको अगर उपचारित करना है तो दक्षता के साथ साथ दृष्टि पर भी काम करना होगा। मैं 21वीं सदी के विज्ञान, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, एनर्जी क्राइसिस के लिए अन्य विकल्पों पर समाधान के लिए दक्षताएं विकसित करना तो आवश्यक होंगी, लेकिन इन दक्षताओं का प्रयोग हम किस दृष्टि से करेंगे? अगर वो दृष्टि स्थापित करनी है तो हमें भगवान ऋषि वायन के, ऋषभ जी के जो भी उद्देश्य थे उनको हमें अंगीकृत करना होगा। और जो हमारे पूर्व वक्ता कह रहे थे, अगर पूरी भारतीय संस्कृति के विभिन्न जो दार्शनिक पहलू हैं, दार्शनिक आयाम हैं, उन सभी को अगर आप देखना चाहते हैं कि संगम स्थल क्या है, उसका संश्लेषण का बिंदु कौन, व्यक्तित्व या कौन सा ऐसी महनीय धारा है, तो आपको मिलेंगे प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव ही, जिनकी ऋग्वेद में भी चर्चा है, विष्णु पुराण, भगवत पुराण, लिंग पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्मांड पुराण, जितने भी हिंदू ग्रंथों के पुराण हैं, उनमें उन्हें विष्णु के अवतार के रूप में भी स्थापित किया गया है। और ऋग्वेद में लगभग 112 ऋचाएं ऐसी हैं जो भगवान ऋषभ देव के ही प्रामाणिक रूप से उनकी वेदों के ग्रंथों के लिपिबद्ध होने के हजारों साल पहले से भगवान ऋषभ देव की एक ऐतिहासिक प्रामाणिकता को स्थापित करते हैं ऋग्वेद के साहित्यिक स्रोत। और साथ ही अगर आप सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन को देखेंगे तो वहां पर जो मूर्तियां पुरातात्विक अवशेषों से मिली हैं, वो भी भगवान ऋषभ देव की अत्यंत प्राचीनता को स्थापित करते हैं। और बंधुओं, जो पूरी दुनिया में लोग बर्बरता से जी रहे थे, जंगलाना जीवन जी रहे थे, पशुत्व के समीप जीवन जी रहे थे, उसमें अगर जीव दया और अहिंसा का उपदेश देने वाले अगर प्रथम कोई महनीय व्यक्तित्व थे तो वो हैं भगवान ऋषभ देव। अगर उनका स्मरण करते हुए, उनके साथ जुड़ते हुए यदि हम उनकी उस परंपरा के साथ आगे बढ़ते हैं, तो हम भारतीय संस्कृति के विषय में जो कहा जाता है कि पूरी विश्व का मार्गदर्शन करने की स्थिति में होगी, ये तभी संभव है जब हम भारत की संस्कृति के उस धर्म जनित मूल्यों के साथ जुड़े। एक बहुत ही संक्षेप पे है, तो बहुत ही विस्तार का विषय, लेकिन मैं बहुत संक्षेप पे संकेत दूंगा कि अगर वर्तमान की दक्षताओं की बात भी हम करें तो भारतीय संस्कृति को जो वैज्ञानिक घोषित कर दिया है पाश्चात्य दार्शनिकों ने, पाश्चात्य शिक्षाविदों ने, शायद उन्होंने नहीं पढ़ा है जैन दर्शन का अनेकांतवाद, स्यादवाद,
जिसमें कि विभिन्न वैचारिक प्रक्रियाओं को, सरणियों को, पगडंडियों को, आयामों को महत्व देते हुए सत्यान्वेषण करने के लिए एक लोकतांत्रिक पद्धति को विकसित करने का एक जो बीज जिस दर्शन में है वो अनेकांतवाद है। स्यादवाद जो आज हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से लेकर के जो हम तमाम थ्योरी ऑफ पॉसिबिलिटीज पढ़ते हैं स्टैटिस्टिक्स से लेकर के फिजिक्स में, उसके सारे बीज स्यादवाद में उपस्थित हैं। साथ ही अगर हम उसी तरह अगर बौद्ध दर्शन की बात करें तो उनका भी शून्यता का सिद्धांत, प्रतीत समुत्पाद, कार्य कारण सिद्धांत अरस्तु के कार्य कारण सिद्धांत से पहले आता है। हमारे अक्षपाद गौतम का न्याय दर्शन सत्यान्वेषण की एक प्रामाणिक प्रणालीबद्ध परीक्षणवादी संस्कृति का प्रतीक है। और वहीं पर अगर हम तत्वार्थ सूत्र की बात करते हैं, वैशेषिक सूत्र की बात करते हैं, सांख्य दर्शन की बात करते हैं, तो अगर आप देखेंगे तो जहां कार्मिक पुद्गल से जीव की मुक्ति के रूप में प्रदीप्त होने का जो भाव जो जैन दर्शन में मिलता है, वही सांख्य दर्शन में भी प्रकृति और पुरुष के मध्य से सृष्टि के सृजन के सत्य के बोध के लिए जो पतंजलि का योग दर्शन है, उसके साथ पूर्ण साम्यता आपको तात्विक दृश्य से मिलती है। लेकिन साजिशन ये बता दिया गया कि ये तो भारत की सनातन संस्कृति एक दूसरे की विरोधी रही है, और यहाँ तक कि जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन को उन्होंने कहा ये नास्तिक दर्शन है। बंधुओं, नास्तिकता और आस्तिकता जिस तरह से उन्होंने वर्गीकृत किया है, इसमें भी बहुत ही बड़े दोष हैं, क्योंकि नास्तिक तो वो कहलाता है जिसको अपनी स्वयं में आस्था ना हो, जिसको अपने स्वयं के व्यक्तित्व में आस्था ना हो, और जो दर्शन जैन का, जो दर्शन बौद्ध का, जो दर्शन सनातन के उपनिषदों का स्व को इस रूप में परिभाषित करता हो कि वो समस्त पुद्गल से, समस्त आजीवों से मुक्त विदेह की स्थिति में और स्वयं को प्रकृति के समस्त घटकों के साथ परिभाषित करते हुए, जिसमें यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनेव पश्यति सर्वभूतेश्चात्मानं ततो न जुगुप्सते ततो को मोहः को शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः ईशा वास्तविदं यत् सर्वम्। ये जो भाव दिया गया है, ये भाव भारत की सनातन संस्कृति में है। आज फ्रांसिस बेकन जो पाश्चात्य दार्शनिक है, जो 17वीं 18वीं शताब्दी में उन्होंने दृष्टि दिया कि प्रकृति हमारी दासी है, नेचर इज टू सर्व यू, और जबकि हमारी संस्कृति, भारत की सनातन संस्कृति सभी दर्शनों में कहती है माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, हमारी माँ है प्रकृति। जिस तरह से माँ के गर्भ में हम पोषण पाते हैं, जिस तरह से हम माँ के गर्भ में माँ को बिना क्षति किए हुए उसके पोषक तत्वों से अपनी समृद्धि करते हैं, उसी तरह से हम समूचे प्रकृति के गोद में, गर्भ में, ये मानव ही नहीं, सारे जीव, सारे अजीव सभी उससे पालित पोषित होते हैं। इसलिए उस प्रकृति के साथ तेरे तक तेरे भुंजी था, जो निवृत्तम आवश्यक हो जीवन के लिए, जीविका के लिए उसका उपयोग करते हुए, जो जैन दर्शन में भी उपवास की बात होती है, त्याग की बात होती है, तप की बात होती है। और बंधुओं, उसी तरह से जो पंच महाव्रत है जैन का, पतंजलि का यम एक साथ मिलता है, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, आस्ते, ये दोनों धारणाएं जैन दर्शन में भी हैं, पतंजलि के योग दर्शन में भी हैं। ये इन पाश्चात्य लोगों को बताने की आवश्यकता है कि हमारे यहाँ दार्शनिक रूप से तत्व मीमांसा में कोई भेद नहीं है। एपिस्टोमोलॉजिकल ज्ञान मीमांसी पद्धति में कोई अंतर हो सकता है, लेकिन मूल्य मीमांसा के स्तर पर, चाहे वो भगवत गीता का दैवी संपद हो, चाहे वो जैन दर्शन का पूर्ण रूप से पुद्गल से मुक्त होकर जीव के प्रकाशवान होकर के उसके एक बहुत ही रेडियंट होने की धारणा है, उसमें जो पंच महाव्रत हैं, बुद्ध का सम्यक अष्टांग है, जैन का सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र की अवधारणा है, तत्वार्थ सूत्र में जो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, या जो पतंजलि का अष्टांग है, यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि,
या बुद्ध का सम्यक संकल्प, सम्यक विचार, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक प्रयास, सम्यक आजीविका, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ये सारे उपनिषदों का अभ्युदय श्रेयस, निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति, यही जैन दर्शन की मुख्य अवधारणा है कि निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति, और यही हमारे वेदों के उपनिषदों की भी धारणा है। इसलिए भारत की यही सिख दर्शन का निराकार पूर्वक वेदांत दर्शन का पूर्णतः एकात्म भाव है। इन सारे ही दार्शनिक तत्वों को अगर एक साथ अगर हम बच्चों को उनकी भाषा में, उनकी कक्षा में अन्य विषयों के साथ विज्ञान, प्रौद्योगिकी, गणित पढ़ाने के साथ साथ अगर हम उन्हें बता सके कि पाश्चात्य को गणित अरब के माध्यम से भारत से ही गई, और वो चाहे वैदिक गणित के लोग हों, चाहे वो बौधायन हो, चाहे वो आर्यभट्ट हो, ब्रह्मगुप्त हो, चाहे वो भास्कराचार्य हो, चाहे वो हमारे आचार्य महावीर हो, जैन मैथमेटिशियन। बंधुओं, आपको बता दूं कि जो स्फुट सिद्धांत में ब्रह्मगुप्त ने वृत्त के जो क्षेत्रफल के लिए, आकलन के लिए जो सूत्र दिया था, यदि आधार और लेंथ ना हो तो भी कैसे उसका आकलन हो सकता है, उसके त्रुटिपूर्ण होने का सुधार अगर किसी ने किया था तो 9वीं शताब्दी में जैन मैथमेटिशियन महावीर जी ने गणित सार संग्रह में किया। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम भारत के गणितज्ञों को, भारत के विज्ञान को, भारत के दर्शन को, भारत की दृष्टि के प्रति जो एक हीन भावना पैदा कर दी गई है, या जाति के तहत, दर्शन के तहत, प्रजाति के तहत, भाषा के स्तर पर जो विभेद पैदा किए गए, तो उन विशिष्टताओं को उन्होंने विभेद कह दिया, जबकि सारी संस्कृतियों का मूल है। हम यहाँ जितने लोग हैं सब मनुष्य हैं, लेकिन क्या एक दूसरे से भिन्न नहीं है क्या, चेहरे और विचार में? तो क्या इसको हम भेद कहेंगे या विशिष्टता कहेंगे? तो वैशेषिक दर्शन इसी को विशिष्टता कहता है। और भारत के समाज में, संस्कृति में भी किसी के साथ भेद और घृणा का भाव नहीं था, बल्कि यही भाव था कि प्रत्येक व्यक्ति में कुछ मूलभूत, प्रत्येक जीवों में कुछ मूलभूत समानताएं हैं और कुछ विशिष्टताएं हैं जो उसके अस्तित्व का कारण बनती हैं, लेकिन उसके आधार पर हम किसी से घृणा नहीं कर सकते, हिंसा नहीं कर सकते, जो जैन दर्शन की मूल आत्मा है हिंसा की, जो पूरी दुनिया को पाठ पढ़ाया। मैं इस अवसर पर, चूंकि अनेक की शिक्षा में दृष्टि और दक्षता, दो दृष्टि होती है, अंतर सिर्फ इतना होता है कि दक्षता तो होनी चाहिए, लेकिन दृष्टि क्या है? वही गदाधारी दुर्योधन भी था, भीम भी था, दृष्टि का अंतर था, वहां नारी का अपमान कर रहा था। वही धनुर्धर, वही विद्या रावण के पास भी थी, वही राम के पास भी थी, लेकिन भगवान राम के पास दृष्टि अच्छी थी और भारतीय संस्कृति से युक्त थी। कहूंगा, उन्होंने कहा था कि जो शिक्षा चल रही है, 1950 में कहा था, ये कौन सी भारतीय शिक्षा है जिसमें भारत ही नहीं दिखता? ये कौन सी भारतीय शिक्षा है जिसमें भारतीय दर्शन ही बच्चों के मानस और विचार का अंग नहीं हो पाता? ये कौन सी भारत की शिक्षा है जिसमें भारत की दार्शनिक प्राकृतिक संपदा नहीं दिखती, भारत की ज्ञान संपदा नहीं दिखती, और हम पाश्चात्य विचारों के, पाश्चात्य उत्पादों के उपभोक्ता बनते जा रहे हैं? इसी दृष्टि को लेकर के परम पूज्य स्वामी रामदेव जी के नेतृत्व में वर्ष पूर्व भारत संस्कृति प्रेमी भारत की सरकार ने संतों के, शिक्षाविदों के भारतीय संस्कृति में निष्ठा रखते हुए सीबीएसई के समानांतर पूर्ण रूप से वैधानिक एक नए बोर्ड का गठन किया, जिसका उद्देश्य रखा आधुनिक शिक्षा में भारतीय ज्ञान परंपरा का समावेशन, ब्लेंडिंग ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम विद मॉडर्न एजुकेशन, जिसमें पूरी दृष्टि, पूरी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता, आज के विज्ञान टेक्नोलॉजी की सफलता के साथ साथ भारत की एक समेकित, समग्र, समर्थ दृष्टि बच्चों के मानस का आचरण का अंग हो, ताकि हमारी जो ऋषि और मुनि की आत्माएं हैं वो पुनः कह सके, आज आवश्यकता है उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान्न बोधत, स्वामी विवेकानंद के उस वाक्य का, कि दिल्ली तक आवाज सुने और सर को बार बार यहाँ आने का मन हो। एक अर्जेंट मैसेज है, AW9090 मर्सिडीज, AW9090 मर्सिडीज तो तात्कालिक हटाइए पुलिसशाली। सीएम पधार रहे तो बीच में है गाड़ी। AW9090 मर्सिडीज से
जैनम जयति शासनम जैनम जयति शासनम जैनम जयति शासनम जैनम जयति शासनम कृष्णानंद वीर की जय बोलो महावीर की कृष्णानंद वीर की जय बोलो महावीर की जैनम जयति शासनम जैनम जयति शासनम जैनम जयति शासनम जैनम जयति शासनम। परम पूज्य प्रसन्न मुनि स्वामी जी बात परम पूज्य आचार्य घुमचंद सुसूरी महाराजा परम पूज्य आचार्य भाग्य आचार्य भगवान और पदस्थ साधु अन्यास प्रवर गणिवर्य मुनि भगवान नमो श्री ऋषभायन नमो श्री ऋषभायन नमो श्री ऋषभायन नमो ऋषभ। बहुत धन्यवाद। मैं बड़ी ईमानदारी से ये मानता हूँ कि जितने भी लोग हम लोग जिनका भी जन्म इस भारत भूमि के ऊपर हुआ है, ये कहीं ना कहीं हमारे जो हमारे पूर्वले कर्म है, ये उनका असर है कि हमको ये गुरुओं की, संतों की, इतने बड़े बड़े अवतारों की ये जो भूमि के ऊपर हमें जन्म मिला है, ये जरूर हमारे पिछले जन्मों के कुछ अच्छे संस्कार रहे होंगे। आज हम यहाँ पे जैन धर्म के बारे में हमने बहुत सारी जानकारी हासिल की। मेरा मानना ये है कि जितने भी हमारे अवतार हुए हैं, गुरु हुए हैं, संत हुए हैं, उन्होंने हमें एक शिक्षा दी है। लेकिन आज जो हमारा हश्र है वो ठीक नहीं है। तो उसके पीछे क्या कारण है? कारण ये है कि हम उनका नाम लेते हैं, उनके ग्रंथ भी पढ़ लेते हैं, उनकी बात भी कर लेते हैं, समागम भी कर लेते हैं, लेकिन उनका जो संदेश था, जो मानवता के लिए, जो हमारा भाईचारे के लिए, उसको हम अपने जीवन में लागू नहीं कर पाते हैं। तो पढ़ना एक चीज है और उसको अपने जीवन के अंदर लागू करना दूसरी चीज है। यहाँ पे बहुत बड़े संत महात्मा, बहुत महानुभाव बैठे हैं। मैं अपनी तुच्छ बुद्धि के हिसाब से दो बातें करने जा रहा हूँ। वो ये है कि हमने अपने आचरण के अंदर जब तक हम बदलाव नहीं करेंगे, तब तक हमको बातों से कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। हमको वो करना होगा। गुरु ग्रंथ साहब जी के अंदर कहा गया है कि जो प्राणी इस जन्म में आया है, ये हमारे लिए बहुत सुंदर अवसर है कि यहाँ पे हम, क्योंकि इस देही को सिमरे देव कि जो देवता भी हैं, वो भी ये जो देही हमको जो प्राप्त हुई है मानव देह, इसके लिए उसकी कामना करते हैं। कारण ये है कि यहाँ से हमको प्रभु की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति का ये बहुत नज़दीक का द्वार है। हम सब ने जो एक परमात्मा है, एक ओम है, एक वाहिगुरु है, जिसको हम अलग अलग नाम से ले पुकारते हैं, लेकिन वो जो शक्ति है वो एक ही है, आद है, हमेशा थी, है और रहेगी। हमने नमस्ते नमस्ते। और क्या सर यहाँ पे सर कोटि कोटि जनों के आस्था के केंद्र परम पूज्य गच्छाधिपति, आचार्यों के महाआचार्य
यशो सोम सूरीश्वर जी महाराज, उनके साथ विराजे हुए परम पूज्य आचार्य भगवंत, हमारे यहाँ पर सामने विराजे हुए मुनि वृंद, साध्वी वृंद, समणी वृंद, हमारी महान सनातन परंपरा के विभिन्न शाखाओं के प्रमुख प्रतिनिधि, उपस्थित बंधु और बहनों, जय जिनेन्द्र। क्या बापरी ने नदी आ गया, नौकार सिंह नदी की थी। जय जिनेन्द्र, जय सिया राम, जय हिंद, जय स्वामीनारायण, सत श्री अकाल। आचार्य भगवंत, सबसे पहले तो मैं आपके श्री चरणों में पंचांग प्रणति पूर्वक वंदन करता हूं। और मैं ये पंचांग प्रणति पूर्वक वंदन ये तालियां बजवाने के लिए नहीं, मेरा ये मानना है, और मेरा नहीं, ये भगवान महावीर का मानना है। ऐसे महान आचार्यों को वंदन करने से मिथ्यात्व का नाश होता है, सम्यक्त्व पुष्ट होता है। तो आज तो पहले मैं ये जो गलत धारणा घुसाई हुई है ना हमारे अंदर, एक दूसरे को मिथ्यात्व मानने की, आचार्यवर माफ करना मुझे, इसी ने जैन धर्म का बेड़ा गर्क किया है। महावीर ने ऐसा नहीं कहा। महावीर ने क्या कहा? धर्म को अधर्म समझना मिथ्यात्व, अधर्म को धर्म समझना मिथ्यात्व, यही कहा ना आचार्य भगवान। मार्ग को कुमार्ग समझना मिथ्यात्व। अब मुझे बताओ, कौन सा जैनी है जो मर्डर को धर्म समझता हो, रेप को धर्म समझता हो, डकैती को धर्म समझता हो, चाहे वो तपागच है, खतरगच है, अचलगंज है, तेरापंथी है, स्थानकवासी है, दिगंबर है, सभी अहिंसा को धर्म मानते हैं, करुणा को धर्म मानते हैं, सद्भावना को धर्म मानते हैं, क्षमा को धर्म मानते हैं। अरे भला 99% हम सारी चाहिए मिलती है, केवल उपासना की 2-4 प्रणाली छोड़ दो, उन 2-4 को पकड़ के एक दूसरे को मिथ्यात्व मानते हो। जिस दिन ये छोड़ दोगे उसी दिन जैन पताका दिगंत तक फहराएगी। छोटी मोटी बातों में उलझे हुए हो, हालांकि उसके परिणाम मुझे भी भोगने पड़ते हैं। कहते आप तो गाड़ी में बैठते हो, मैं कहता मैं गाड़ी में बैठता हूं, तुम्हारे पीछे गाड़ी चलती है झंडा लगाए हुए, और आप माइक में बोलते हो। मैंने कहा मैं माइक में बोलता हूं, तुम्हारे नीचे माइक है या ऊपर माइक है, छिपा के बोलते हो। बोले आप मोबाइल पे बात करते हो, मैंने कहा मैं मोबाइल में सीधी बात करता हूँ, तुम्हारे पास एक 20-30 हजार का आदमी और रखा हुआ है, वो बात करवाता है तुम्हारी। अरे कब तक डर डर के जियोगे? महावीर ने कहा है अबे हुए बिना अहिंसक नहीं हो सकता। लाख लोगों की भीड़ थी सर तन से जुदा करने वालों की, और जगत गुरु जी जितेंद्रानंद जी उस समय आपके भगवाधारी भी थे वहां पर, एक ने हिम्मत नहीं की उठने की। और मैं इस मंच को निवेदन करना चाहूंगा, अभी नया पद्म सागर जी चले गए हैं, है ना, जब भी चुनाव होता है उनका जोर से वीडियो आता है, मैं उनसे कहूंगा, और जितेंद्रानंद जी महाराज आपके प्रति बहुत सम्मान है मेरे मन में, पर इतना अवश्य कहूंगा, आप मुसलमानों ने ये मंदिर तोड़ा, वो मंदिर तोड़ा, ये कहते हो, पर ये भी कहो जैनों के इस देश के अंदर और कौन से ऐसे हैं जो हमारी संस्कृति को मिटाने में लगे हुए हैं, हमारे तीर्थ स्थानों में मिटाने के लगे हुए हैं, हमारे इतिहास से मिटाने में लगे हुए हैं। इस व्यामोह को छोड़ो। मैं आचार्य भगवान अधिक समय नहीं लूंगा। भगवान महावीर ने क्या कहा? कषाय मुक्ति किल मुक्ति रे गए। मुक्ति का अधिकारी कौन है? जिसने क्रोध, मान, माया, लोभ को जीता है, वो मुक्ति का अधिकारी है। महावीर जैसा है सांप्रदायिक धर्म, व्यापक धर्म,
नहीं मिल सकता। महावीर कहते हैं, उन्होंने 15 प्रकार का सिद्धत्व का वर्णन किया। तीर्थ सिद्ध, अतीर्थ सिद्ध, अन्य तीर्थ सिद्ध, स्वलिंग सिद्ध, गृहलिंग सिद्ध। मैं आज जो कुछ भी बोलूंगा आगम आधारित बोलूंगा, वरना मुझे पता है आचार्य भगवंत ये मेरे जितने हैं उखाड़ देंगे। ये महावीर ने यही कहा, मुक्ति का संबंध देश से है न वेश से है। इस्लामाबाद में जन्म लेने वाला भी मुक्त हो सकता है, बशर्ते उसके भीतर कषाय मुक्ति हो, राग देश मुक्ति हो। ये हमारे चौहान जी आ गए हैं, सुरेश जी, ये बड़ा जोरों से चलाते हो, लेकिन याद रखो मुक्ति का संबंध देश से है न वेश से है। मुक्ति का संबंध केवल और केवल कषाय मुक्ति से है। महावीर ने कहा, सोई उचूय भूयष्टा धम्मो शुद्ध सचित्थई। महावीर ने कहा, ऋजुता, सरलता और वर्णा भले मैं औरों पे नहीं ले रहा हूं, लोकेश मुनि जी महाराज, ये रजोरन ले लो, पात्र ले लो, समय शिखर पे जन्म ले लो, पालीतना में ले लो, गिरनार में ले लो। अगर लोकेश मुनि के भीतर राग द्वेष मुक्ति नहीं है तो लोकेश मुनि की मुक्ति नहीं हो सकती। इशारे इशारे में मैंने सब कुछ कह दिया है, सुन लो, कसौटी इतनी है केवल। आचार्य भगवंत, आपने ये दूसरा ऋषभायन आज किया है और आज मैं आपको आमंत्रित करना आया। भारत की राजधानी दिल्ली, जिसकी आवाज दुनिया सुनती है, और आपके जितने ट्रस्टी यहाँ पर विराजित हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा, जितना भी यह खर्चा आपने यहाँ किया मुझे नहीं पता, उससे 50% और कम बजट दे देना, नंबर 1। नंबर 2, ये जितनी खाली कुर्सियां हैं, इतने लोग पीछे खड़े मिलेंगे और वो लोग होंगे जिनको एक एक को आप नाम से जानते हो। जैन धर्म, भगवान ऋषभ जिन्होंने अशी मसी कृषि का संदेश दिया, ब्राह्मी और सुंदरी जिनके आधार पर ब्राह्मी लिपि का आविष्कार हुआ, लाल किले ग्राउंड में होते प्रोग्राम, भरत जी जिनके आधार पर इस देश का भारत वर्ष नाम पड़ा है। आज भी आपको शुगर कोटेड गोलियां देके लोग भटकाएंगे, इससे जोड़ेंगे उससे जोड़ेंगे। कभी सत्य से पीछे मत हटना। याद करना गुरु तेग बहादुर सिंह जी को, धर्म के नाम पर अपने आप को कटवा दिया, लेकिन उन्होंने असत्य को स्वीकार नहीं किया। ये देश ऋषभ पुत्र भरत के आधार पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है, ये सच्चाई है। लोग कहते हैं मुझे कई बार कि आप तो कहते हो मैं हिंदू हूं, मैं अभी भी कह रहा हूं आचार्य वर, मैं आपके इन सब के बीच में मैं कह रहा हूं मैं हिंदू हूं, तो आप कहेंगे आप तो मिथ्यात्वी हो गए फिर। पर जितेंद्र जी महाराज, मैं आपको ये बता दूं, इतना सा अंतर है। हिंदू की परिभाषा आप व्यापक करोगे, जो आधार सुप्रीम कोर्ट ने दिया, जो बात मोहन भागवत जी ने 10 मंच से कही है, हिंदू एक राष्ट्रवाचक शब्द है, एक सांस्कृतिक शब्द है, एक भौगोलिक शब्द है। और आचार्य भगवान, मैं जहां जन्मा हूं ना, वहां आज भी सासू जी को हाउ जी कहते हैं, साल को हाड़ कहते हैं, शीरा को हीरा कहते हैं। श का अपभ्रंश होकर के ह बना और सिंधु नदी के इधर रहने वाले हिंदू कहलाए। और आपको यह भी बता दूं चित्रानंद जी महाराज, हिंदू शब्द का सबसे प्राचीन उल्लेख, ये मैं ऑथेंटिक बात कर रहा हूं, 2 जगह मिलता है। एक जैनों के चूर्णी साहित्य में, जहां आचार्य कहते हैं अपने शिष्य से, एहिम हिंदू देशम बच्चामो, आओ हम हिंदू देश की ओर चले। मुझे किसी जमाने में 90 के आसपास अडवाणी जी ने कहा था कि आचार्य जी एक ऐसा उल्लेख फारसी साहित्य में भी मिलता है।
लोग मुझे कहते हैं मैं अभी राम कथा का आयोजन कर रहा हूं, आपको बता दूं कि राम कथा का आयोजक है जैन मुनि, भारत मंडपम में कर रहा हूं। मोरारी बापू 9 दिन की कथा करेंगे मेरे विश्व शांति केंद्र मिशन के लिए। तो आप कहते यार तुम तो सनातनी हो गया। अरे कान खोल के सुनो, मैं जन्मजात सनातनी हूं। घड़े नहीं उतर रही है इसलिए पूरी तालियां नहीं बज रही। अब मैं बताऊं मैं सनातनी कैसे हूं। आचार्यवर अपष्टानुपूर्वितया ये आगम का शब्द है, न पहले न पीछे, अनादि काल से हमारा धर्म चला आ रहा है, जो सनातन है, जो शाश्वत है, जो त्रैकालिक है, और इसलिए मैं सनातन हूं। आचार्यवर आप जो काम कर रहे हो ना, मैं अपने शरीर की चमड़ी छिलवा के आपके जूतों बना करके भी पहना दूं, आपका ऋण नहीं चुका सकता। आपने जो ये ऋषवाण 2 किया है, लेकिन आप इस बच्चे को एक जिम्मा दे दो, भारत की राजधानी में मैं करता हूं, फिर आपको दिखाता हूं। ये सूरज जी जानते हैं, मैं माफ करना मुझे जैनी चैनल, हाँ कल को मुझे टारगेट न करे। मैं सबका सम्मान करता हूँ, पारस हो, आर्यन हो, जिनवाणी हो, जितने भी सबका सम्मान। महाराज जी आपको बताऊं, आप अपने ट्रस्टियों को समझाओ, एक ही चैनल है न्यूज एजेंसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की सबसे बड़ी, वो है ANI। ANI का फुटेज गया नेशनल, रीजनल, इंटरनेशनल 400 चैनलों में वो लाइव जाता आपका प्रोग्राम, और सारी दुनिया देखती। इन्वेस्ट, अरे जैनियो तुम तो बिजनेसमैन रहो, इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह करो चवन्नी ₹1.25 में चले। तुम ₹1.25 खर्चते हो और चवन्नी का रिजल्ट नहीं लेते। प्रिंट मीडिया की एक ही सबसे बड़ी एजेंसी है, वो है ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो सुरेश जी ठीक कह रहा हो ना, PTI। एक PTI ने खबर दे दो, आपके दिव्य भास्कर में भी छपेगी, जन्मभूमि में भी, गुजरात समाचार में भी, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी, हिंदुस्तान में भी, नवभारत में भी, और अमेरिका के टाइम्स और वाशिंगटन में भी छपेगी। जितना जल्दी समझ जाओगे उतना भला होगा। जैनों ने अतीत में भी भूलें की है। आचार्य, और मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं, लंबा हो गया है, क्षमा मांग लूंगा, पर जरूरी था, 2 मिनट ले रहा हूं। कितना अंतर है वो बता रहा हूं। विश्व धर्म संसद हुई थी शिकागो में 1893 में। स्वामी विवेकानंद जी के प्रति मेरे मन में अपार सम्मान का भाव है। पर जितनानंद जी महाराज एक बात बताऊं, जैनियों की एक शख्सियत गई थी उसमें। उस समय वो 23 भाषाओं का ज्ञाता था, 250 यूनिवर्सिटियों में उसने लेक्चर दिए थे, और उनका नाम था वीरचंद राघवजी गांधी। ये जैनियों को पूछो तो वो कहेंगे ये फिर कौन है? अरे इस हिंदू परंपरा ने विवेकानंद को सर आंखों पे बिठाया, वो स्वामी विवेकानंद हो गए, और तुमने उठा करके वीरचंद राघव जी को न्यात बाहर कर दिया, वरना आज तुम्हारे घर में भी एक विवेकानंद होता। वर्तमान में और भूले मत करो ऐसे। श्रीमद रायचंद्र हुए और वीरचंद राघव जी गांधी महात्मा गांधी के रूम पार्टनर थे। एक जर्मन स्कॉलर ने उनको श्रेय दिया किसी काम का, वहां वो कहता है ना हूं क्या ना हतो, क्या वीरचंद भाई गांधी था? वहां मैं मोहनदास करमचंद गांधी नहीं था, क्या वीरचंद भाई गांधी था? ये तमारी विरासत है। बीजो दाखला आपको तुमने श्रीमद राजचंद्र, ये महात्मा लोगों का अहिंसा 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 महात्मा गांधी। अरे महात्मा गांधी ने अहिंसा की जाति समझ मरी ना, ये वीरचंद राघव जी गांधी था हमारे जैन। आज विश्व को अगर किसी धर्म की जरूरत है वो इसी सत्य सनातन जैन धर्म की जरूरत है, क्योंकि वो हमेशा जोड़ने की बात करता है, तोड़ने की करता नहीं। महावीर ने अनेकांत दर्शन दिया है। लंबा ज्यादा हो जाएगा, फिर मैं क्षमा मांगने के लायक भी नहीं रहूंगा, फिर कभी बुलाना आऊंगा। लेकिन मैं अब जाते जाते ऊपर तभी जाऊंगा जब तुम सबको रास्ते ले आऊंगा, वरना ऊपर जाऊंगा नहीं। सुनो,
गर्क करके रख दिया है। 100 करोड़ लुटाते हो, 200 करोड़ लुटाते हो, 300 करोड़ लुटाते हो, पहुंचते कहीं नहीं हो। आचार्य भगवंत आपके सानिध्य में एक नारा दे रहा हूं, जहां जिनालय क्या विद्यालय, जहां जिनालय क्या विद्यालय। जिनालय जरूरी है, हमारे उपासना का स्थान है, संस्कार देते हैं। विद्यालय इसलिए जरूरी है, विद्या ही एक रास्ता है जो हमारे भीतर अंतर्दृष्टि को जागृत करता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आचार्य भगवंत फिर से आपके श्री चरणों में पंचांग प्रति वंदन करते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। ओम माननीय मुख्यमंत्री जी, कितनी विनम्रता के प्रतिमूर्ति है, उसका एक उदाहरण दो। मैंने अभी उनसे कहा कि एक जैन आचार्य राम कथा का आयोजन कर रहा है दिल्ली के भारत मंडपम में, और विश्वविख्यात राम कथा के मर्मज्ञ पूज्य मोरारी बापू विश्व शांति केंद्र मिशन के लिए वो कथा करेंगे। मैं आगे बोलूं उससे पहले मुख्यमंत्री जी बोले, आचार्य लोकेश जी, उन 9 दिन में से एक दिन मैं भी वहां पर उपस्थित होऊंगा। राहुल मोदी जी सिख धर्म के और जितेंद्र जी से कहूंगा, ये राम कथा के निमंत्रण का पहला कार्ड पूज्य आचार्य भगवंत के हाथों मुख्यमंत्री जी को दिया जा रहा है, और वो राम कथा में 17 से 25 जनवरी के दौरान भारत मंडपम दिल्ली का उपस्थित। समग्र भारत धरोहर ऐसे राजा ऋषभ, प्रथम योगी ऋषभ और प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ, जो हमारे पुराणों में, हमारे आगम सूत्रों में, हमारे पिटकों के अंदर उनका भरपूर वर्णन है। उन्होंने जो 80-80 कृषि यानी खेती, व्यापार, रंग रसायन, न्याय और नीति का जो अद्भुत बोध दिया, वो सुंदर वहां पर आज एग्जीबिशन का शुभारंभ हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के वरद हस्तों से अभी वहां पर किया गया। अब जनता के लिए उसको खुला किया जा रहा है, और ये ऐसे मुख्यमंत्री है, ऐसे प्रभावशाली है। आज जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तब महाराष्ट्र विधानसभा के अंदर गौवंश हत्या प्रतिबंध का बिल ला करके अपने जीवदया का अद्वितीय अमर कार्य किया, और अभी वापस से मुख्यमंत्री बने तब महाराष्ट्र के अंदर गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिलाने का पवित्र कार्य एकमात्र हमारे लाडले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने किया। उनकी प्रतिभा, उनकी ऊर्जा, उनकी मेहनत, और आज जो महाराष्ट्र, बाकी सब तो राष्ट्र कहे जाते हैं, ये महाराष्ट्र कहा जाता है। ये महाराष्ट्र की आन बान और शान यदि कोई है तो हम सभी के प्रिय देवेंद्र फडणवीस जी के हैं, आज जिनके जीवन पर एक दाग नहीं लगा। महाराष्ट्र की राजनीति में रहना, मुंबई की राजनीति में रहना और दाग नहीं लगना, ये असंभव होता है। बेदाग मुख्यमंत्री, ईमानदार मुख्यमंत्री, प्रजा के सच्चे सेवक मुख्यमंत्री, महिला और कन्या उत्कर्ष के आदर्श मुख्यमंत्री यदि संसार में हमने देखे हैं तो हम सभी के प्रिय देवेंद्र फडणवीस जी को देखे हैं, और आज वो यहाँ ये पवित्र कार्य के अंदर पधारे हैं। किसी भी प्रकार के व्यवधान के बिना मैं अब निवेदन करना चाहूँगा, हम सभी के प्रिय और साथ में हम सभी के लिए बहुत ही आदर्श ऐसे पुण्यशाली मंगल प्रभात जी लोढ़ा, वो कैबिनेट मिनिस्टर, वो साथ में उपस्थित है। साथ में हमारे यहाँ के कर्म योद्धा और अद्भुत कार्य करने वाले संजय उपाध्याय जी, वो हमारे बीच उपस्थित है, और साथ में हमारे यहाँ एमएलए बहन मनीषा ताई चौधरी जी, वो भी यहाँ पर उपस्थित है। ये सभी की मेहनत से ही ये कार्य संपादित हुआ है। और मुख्यमंत्री जी मैं खास बताना चाहूँगा, भगवान ऋषभ पे अलग अलग विद्वानों ने शोध करके 1111 ग्रंथ
तैयार किए और कल ये संख्या 1400 तक पहुंच जाएगी और 12 यूनिवर्सिटी के साथ कल एग्रीमेंट साइन होगा। तो ये अद्भुत पवित्र कार्य यहाँ बोरीवली की भूमि पर हो रहा है और बोरीवली के सारे गणमान्य लोग, मैं तो अनुमोदना करना चाहूँगा और मुझे दिल से लगता है बोरीवली को इतिहास बनाने की आदत लग चुकी है और ये बोरीवली ऐसा क्षेत्र है जहाँ कोई भय नहीं है, जहाँ प्रेम और मैत्री है। रात को 3 बजे भी बहन बेटी अकेली जा सकती है। ये बोरीवली, ये मुंबई है और ऐसे हमारे यशस्वी कर्मयोद्धा, अद्भुत प्रभावक ऊर्जा पुरुष, ऐसे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से हम निवेदन करेंगे अपने हृदय के उद्गार यहाँ पर वो समर्पित करें। उससे पहले मैं निवेदन करूंगा हमारे गच्छाधिपति आचार्य भगवान यशोवर्म सुरेश्वर जी महाराजा को, जिन्होंने ये मेहनत की, जिनका ये कॉन्सेप्ट रहा, जिनका ये पुरुषार्थ रहा और जिन्होंने पूरे विश्व को राजा ऋषभ, योगी ऋषभ और भगवान ऋषभ के माध्यम से 800 करोड़ लोगों को एक परिवार बनाने का स्वप्न देखा। ऐसे आचार्य भगवान गच्छाधिपति यशोवर्म सूरी महाराज साहब से मैं निवेदन करूंगा वो आशीर्वचन फरमाए। माइक दो, माइक रख दो आगे। प्लीज शांति बनाए रखिए। अरे माइक तो समझ आएगा तुम्हें क्या बोल रहे, समझ नहीं आ रहा है। रिकॉर्ड करे ना करे। बड़ी गहरी बात है, ध्यान से प्रोत्साहन था એટલે સંબંધની શરૂઆત થાય અને ઉઠી જાય એટલે સંબંધ પૂરો થાય। बहुत बड़ी गहरी चीज है। ભગવાન ઋષભદેવ જે માટે આપણે આજે પૂરું થશે, એક વાર એમને જો ઓળખી જઈશું ને તો આપણી ઓળખાણની શરૂઆત કરીશું। ભગવાન ઋષભદેવે जो द्वितीय और द्वितीय संस्कार को बताई, भगवान ऋषभदेवे જે સભ્યતાના પાઠ આ સૃષ્ટિને આપ્યા
सभा के लिए मैं खुशी व्यक्त करता हूँ और स्वायं और जोर से, जैसे अभी सब संतों ने कहा पहले कि तीसरा दिन स्वायं आप दिल्ली में करो, हम लोग सभी तरह से तैयार हैं। सभी संतों ने, बहुत संतों ने कहा इसके बारे में सोचेंगे, मगर सबसे पहले महाराष्ट्र के अंदर एक नींव रखी जाए जो चिरंजीवी अपनी मूल संस्कृति, अपने पुरोधा की याद पूरे संसार को देती रहे। इसके लिए देवेंद्र जी से मैं फिर से एक बार कहूँगा, ऐसी कोई जगह जो जगह सुंदर हो, लोकेशन सुंदर हो, आना जाना भी ठीक हो, ऐसी कोई जगह ये कार्य करने वाले को सरकार की ओर से हो जाए तो शायद ये संस्कृति के लिए, जैसे गुजरात के अंदर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हमारे मुख्यमंत्री ने बनवाई, शायद ऋषभ देव जी के लिए महाराष्ट्र से हम शुरुआत करें। इसी उम्मीद के साथ अपना प्रवचन यहाँ विराम दूंगा और आगे के कार्यक्रम अभी कक्षाधिपति आचार्य भगवंत ने अपने उद्गार अर्पित किए। अयोध्या नगरी के स्थापक राजा ऋषभ और आज भगवान राम का अद्भुत मंदिर, जहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भव्य पुरुषार्थ से आज सानंद संपन्न हुआ है। आज बोरीवली की धर्मधरा पर मैं सामने देख रहा हूँ, गोपाल शेट्टी जी भी सामने उपस्थित है। बहुत दिल से आशीर्वाद है गोपाल भाई, आपने जो बोरीवली के पूरे क्षेत्र के लिए मेहनत की है, दिल से मुख्यमंत्री जी भी आपको बार बार याद करते हैं, बहुत अनुमोदना है। अब मैं निवेदन करूंगा लोक लाडीले और हम सभी के प्रिय, और मैं आज खुले मंच में एक दिल से बात बताना चाहता हूँ। मैं रोज आचार्य पद के बाद सूर्य मंत्र का जाप करता हूँ, जो बहुत रेयर, बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसके जाप के बाद मैं 3 लोगों को ये जाप की शक्ति भेजता हूँ, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और देवेंद्र फडणवीस जी। मेरे दिल में इनका स्थान है और मैं दिल से इनको बहुत मानता हूँ। ऐसे पवित्र आत्मा, निष्कलंक आत्मा, कर्मयोद्धा और हमारी आन बान और शान, ऐसे देवेंद्र फडणवीस जी से मैं निवेदन करूंगा अपने हृदय के उद्गार अर्पित करें। देवेंद्र फडणवीस जी, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र। सबसे पहले भगवान ऋषभ देव जी के चरणों में मैं नमन करता हूँ। और आज ऋषभायन के इस बहुत ही सुंदर कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित आदरणीय जैनाचार्य श्री यशोवरम सुरेश्वर जी महाराज साहब, जो हमेशा हमें मार्ग दिखाते हैं, ऐसे आचार्य श्री नए पद्म सागर सूरी जी महाराज साहब, हमारे साथी मंगल प्रभात लोढ़ा जी, संजय उपाध्याय जी, मनीषा दे चौधरी, योगेश सागर जी, गोपाल शेट्टी जी, आचार्य भाग्ययश सूरी जी महाराज साहब, आचार्य मुनीश्वर सुनील जी महाराज साहब, आचार्य श्री भव्य यश सूरी जी महाराज साहब, आचार्य श्री हिकार यश सूरी जी महाराज साहब, परम पूज्य यति वर्य विजय सोम जी महाराज साहब, परम पूज्य आचार्य श्री लोकेश मुनि जी महाराज साहब, पीठाधीश्वर स्वामी अवधूत बाबा अरुण गिरी जी महाराज, परम पूज्य श्री दंडी स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी, जगत गुरु शांतिगिरी जी महाराज, श्री अखिलेश्वरानंद महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी राजेंद्रानंद गिरी, श्री प्रशांत स्वरूपासंत जी स्वामी जी महाराज, परम पूज्य संत शिरोमणि श्री दिव्य प्रकाश दास जी स्वामी, परम पूज्य अभय स्वरूप स्वामी जी कोठारी स्वामी जी, ज्ञानी जी श्री राम सिंह जी राठौर, परम पूजनीय संत श्री माधवदास राठी जी महाराज, देवरथ राणा जी पंढरपुर, पूज्य भारतानंद सरस्वती महाराज,
संत शिरोमणि श्री दिव्य भास्कर जी स्वामी, परम पूजनीय महंत शिव स्वरूपानंद स्वामी जी महाराज, मुनि बाबा सदगुरु हेमंत गिरी, स्वामी मित्र जीव, योगी निरंजनाथ, श्री NP सिंह, श्री ललित गांधी, मंचासीन, सभी हमारे महानुभाव, सभी हमारे आचार्य मुनि महंत, सभी हमारी साध्वी जी और यहाँ पर उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, आज मुझे बहुत खुशी है कि जिन्हें हम आद्य पुरुष के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम भगवान के नाम से जानते हैं, ऐसे प्रथम तीर्थंकर, चक्रवर्ती सम्राट, हम सभी के जनक और भारतीय सभ्यता के आदि शिक्षक, ऐसे आदिनाथ भगवान ऋषभ देव जी को नमन करने के लिए, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करने के लिए मैं यहाँ पर हाजिर हूँ। और ये मंच बहुत ही सुंदर इस प्रकार का मंच है जिस पर हमारी सनातन संस्कृति से संबंध रखने वाले भारत की भूमि में जितने अलग अलग विचार तैयार हुए, इन सभी विचारों के वाहक आज हमें यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। चाहे वो जैन विचार हो, चाहे बौद्ध विचार हो, चाहे हमारा सनातन विचार हो, चाहे हमारा सिख विचार हो, सभी विचारों के वाहक एक साथ इस मंच पर आकर ऋषभायन का यहाँ पर एक प्रकार से उसकी अर्चना आराधना कर रहे हैं, ये भी मैं ऐसा मानता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण है। और आज 1111 ग्रंथों का भी एक प्रकार से लोकार्पण हो रहा है। ऋषभायन एक ऐसा विचार है, भगवान ऋषभ देव जी ने जिस प्रकार से एक जीवन का मार्ग दिखाया, साहित्य, कला, संस्कृति, इसके साथ साथ एक सभ्यता को चलने के लिए जो जो आवश्यक होता है, हंसी मसी और खुशी, ये जो विचार उन्होंने बताया कि सुरक्षा भी, साधना भी, ज्ञान भी और कृषि भी, इस विचार को प्रतिपादित करने वाले 1111 ग्रंथ जो बहुत ही ज्यादा अनुसंधान के साथ यहाँ पर तैयार किए गए हैं, उनका लोकार्पण हो रहा है और कल तक इनकी संख्या 1400 तक पहुंच जाएगी। ये भी मैं ऐसा मानता हूँ कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। एक प्रकार से हमारी सभ्यता में अगर किसी चीज की कमी रही तो हमने अपने इतिहास का संकलन कभी किया नहीं। इसलिए दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता और अभी 2000, 3000, 4000 साल पहले जो सभ्यताएं बनी, उसके साथ इसकी तुलना की जाती है। लेकिन जब दुनिया को सभ्यताएं क्या है ये पता ही नहीं था, उस समय पूर्ण विकसित अवस्था में हमारे भारत में सभ्यताएं हुआ करती थी और उसी सभ्यता का प्रतीक ऋषभायन है, भगवान ऋषभ देव ने दिया हुआ विचार है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि आज सभी संतों का एक मंच पर उपस्थित होना ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो हमारी एक भारतीय ज्ञान पद्धति है, जो एक इंडियन नॉलेज हमारी सिस्टम है, इस ज्ञान पद्धति को हमारे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना और जो वैश्विक विचार हम सबने पाया है, उस वैश्विक विचार से दुनिया का कल्याण हो, इस प्रकार की कामना करना, ये मैं ऐसा मानता हूं कि इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है। विशेष रूप से हमारे सारे जैन संतों ने, मुनियों ने जिस प्रकार से त्याग की भावना के साथ हमारे विचार को जन जन तक पहुंचाया है, हमारे विचार को समृद्ध किया है, और इतना ही नहीं तो हमारी
जो भगवान ऋषभ देव जी ने पुरुषों के लिए जो 72 कलाएं बताई है, स्त्रियों के लिए 64 कलाएं बताई हुई है, उसको भी जीवित और पुनरुज्जीवित करने का काम जो यहाँ पर किया गया है, मैं ऐसा मानता हूँ वो अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। हमारे देश के लिए, हमारे देश की संस्कृति के लिए, हमारे अभिमान के लिए, स्वाभिमान के लिए और आत्माभिमान के लिए ये काम अपने आप में बहुत ही अनूठा और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हम सभी, हमारे जो महाराज साहब यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सभी को मैं नमन करता हूँ। और इस कार्य में महाराष्ट्र की सरकार की ओर से आपने जो अपेक्षा व्यक्त की है कि यहाँ पर भगवान ऋषभ देव जी के लिए कोई अच्छा स्थान तैयार हो, तो निश्चित रूप से आपसे चर्चा करके कुछ स्थान हम ढूंढेंगे और उस प्रकार का स्थान हम लोग निश्चित करके और एक जिसको हम वैश्विक कह सकते हैं, इस प्रकार का भगवान ऋषभ देव जी का स्थान यहाँ हम कैसे तैयार कर पाए और उसके माध्यम से जो उन्होंने हमको ज्ञान दिया है, एक प्रकार से सभ्यता को तैयार करने का जो एक विचार उन्होंने हमको दिया है, ये जो कलाएं हमको दिए, जो स्थापत्य शास्त्र हमको दिया है, जिस प्रकार से धातु निर्माण का ज्ञान हमको मिला है, जिस प्रकार से विनिर्माण का ज्ञान हमको मिला है, ऐसी सारी चीजें जो उनसे शुरुआत होती है, उस ज्ञान को एक साथ लाने का जो प्रयास है, इसमें निश्चित रूप से हम लोग सहभागी होंगे, ऐसा मैं आप सभी को यहाँ पर आश्वस्त करता हूँ। और इस बहुत ही अच्छे कार्यक्रम में आपने मुझे यहाँ बुलाया, भगवान ऋषभ देव जी के दर्शन करने का मौका दिया और ये जो हमारा बहुत ही बहुमूल्य ज्ञान है, इस ज्ञान के साथ जुड़ने का आपने मुझे मौका दिया, इसलिए आपका आभार व्यक्त करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी वहीं पे एक मिनट रुकिएगा। मैं मुख्यमंत्री, और ये ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, आज आज़ादी के बाद जो अभी आपने बात सुनी है भगवान ऋषभ के लिए, आज़ादी के बाद पहली बार जैन समाज को कोई जगह मिली हो। आज आप मरीन ड्राइव पे चले जाए, हिंदू जिम खाना है, पारसी जिम खाना है, इस्लामिक जिम खाना है, कैथलिक जिम खाना है। मैंने देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री जी को निवेदन किया, एक जैन जिम खाना के लिए यदि कुछ हो सके, ये आपके पुरुषार्थ से जैन जिम खाना मरीन ड्राइव पे हुआ, इसका यश पूरे भारतवर्ष में यदि किसी को जाता है तो हम सभी के प्रिय ऐसे देवेंद्र फडणवीस जी को जाता है। मैं निवेदन करूंगा मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी से, भगवान ऋषभ के जीवन कवन पर एक सुंदर पुस्तिका तैयार की है, जो 3 दिन में 1 लाख लोगों को वितरित की जाएगी। उसका विमोचन आपके कर कमलों से करें। मैं लाभार्थी परिवार से निवेदन करूंगा, मुख्यमंत्री के वरद हस्तों से ये किताब का विमोचन शुरू हो। एक मिनट, उससे पहले पुण्यशाली जो बहन ने इसके लिए अद्भुत पुरुषार्थ किया है, ऐसे अद्भुत मेहनत करने वाली सरस्वती की पुत्री, ऐसी पुण्यशाली सेजल बहन, वो 2 शब्द यहाँ पहले इस विषय में बोलेंगे, उसके बाद विधिवत विमोचन होगा। पुण्यशाली सुश्राविका सेजल बहन आगे पधारे, साथ में नीचे विराजे हमारे गोपाल सेठी जी, आप भी ऊपर पधारे, या योगेश सागर जी, संजय उपाध्याय जी, हमारी बहन जो मनीषा दाई चौधरी जी, वो भी आगे पधारे, मंगल प्रभा जी लोढ़ा जी आपके साथ, और आगे यहाँ पर राजा ललित गांधी जी, राजा ऋषभ के जीवन चरित्र पे आओ लाभार्थी परिवार, आप आओ और ये भव्य किताब का लोकार्पण यहाँ किया जाए। भाई बीच में से एक तरफ रहे, बीच में से एक तरफ रहे। आदिमो गुरुः आदिमः षष्ठा आदिमः कर्ता आदिमो भर्ता आदिमो जयी आदिमो नयी आदिमो शिल्पी आदिमो विद्वान् आदिमो शस्त्र आदिमो रौद्रः काम्या गाथा है मानवी
आदिपुरुषाय नमो नमः आदिपुरुषाय। तालियों के